आज का हमारा बहुत ही मोटिवेशन टॉपिक के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इंग्लिश को। तो आज का हमारा मोटिवेशन टॉपिक है डरना बंद करो। जी हाँ, बिल्कुल डरना बंद करो, तभी तो आप आगे जा पाएंगे और तभी आप अपनी चुनौतियों से लड़ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। डोंट बी अफ्रेड ऑफ चैलेंजेस। डोंट मीन्स क्या होता है? नहीं या मत। डू नॉट का कंट्रैक्शन है, फुल फॉर्म होती है डू नॉट। आप इसको डू नॉट भी पढ़ सकते हैं। डू नॉट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड। डोंट यानी कि नेगेटिव सेंस के लिए यूज किया जाता है, मत या नहीं, मत या नहीं। वी अफ्रेड, मत डरो, मत अफ्रेड हो, मत डरो। डोंट बी अफ्रेड, मत डरो। डोंट बी अफ्रेड, मत डरो। डोंट बी लेट, देर मत करो। डोंट बी एंग्री, गुस्सा मत करो। डोंट बी सैड, दुखी मत हो। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को भी बना सकते हैं डोंट का यूज करके, बहुत इजी और सिंपल तरीके से। तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ मतलब का या से, किससे नहीं डरना है आपको। यहाँ पर किससे डरने की बात नहीं हो रही है, चैलेंजेस से, चुनौतियों से। जिन चुनौतियों से आप डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, तो वो अब आपको नहीं करना है। चैलेंजेस की मतलब चुनौतियों से नहीं डरना है। CH का साउंड चा होता है, आपको पता है, लेकिन ए को यहाँ पर ए की मात्रा पढ़ा जाएगा। ए की मात्रा, ए की मात्रा है ना, ए क्या है ये, ए की मात्रा। तो क्या पढ़ेंगे यहाँ पे हम, जय। इंग्लिश का रूल ये कहता है कि दो कॉन्सोनेंट अगर एक साथ होते हैं तो एक का ही उच्चारण होता है और एक साइलेंट रहता है। तो यहाँ पर दो एल है, तो एक को साइलेंट रहेगा और एक को एल को ले पढ़ेंगे, और एन को आधा ना, और जी को ज और चैलेंजेस। तो चैलेंजेस में क्या होती हैं, चुनौतियाँ जिनसे हम डर जाते हैं। उन चुनौतियों से आपको नहीं डरना है, चुनौतियाँ उनसे आपको नहीं डरना है। बिकॉज क्योंकि चैलेंजेस चुनौतियाँ जो हैं डोंट कम टू स्टॉप यू, क्योंकि चुनौतियाँ आपको रोकने नहीं आती हैं। बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि चुनौतियाँ जो हैं, चैलेंजेस क्योंकि चुनौतियाँ जो हैं वो क्या करने नहीं आती हैं, नहीं आती। डोंट का मतलब नहीं, अभी आपको बताया। डू नॉट का कंट्रैक्शन है, नहीं आती। कम मीन्स क्या होता है, नहीं आती, है ना, नहीं आती। कैसे नहीं आती, टू स्टॉप यू, आपको रोकने, आपको बंद करने, आपको निराश करने नहीं आती। स्टॉप करना है नहीं, बंद करने, आपको रोकने नहीं आती, रोकने आपको, आपको चैलेंजेस आपको रोकने नहीं आती हैं। डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, ऑफ चैलेंजेस, चुनौतियों से डरो मत। बिकॉज क्योंकि चैलेंजेस डोंट कम टू स्टॉप यू, क्योंकि चुनौतियाँ आपको रोकने नहीं आती, आपको बंद करने नहीं आती, आपको दे कम टू मेक यू, वो आपको बनाने आती हैं। क्या बनाने आती हैं आपको पता है, वो आपको स्ट्रांगर बनाने आती हैं, यानी कि आपको मजबूत बनाने आती हैं। बे आती हैं, किसके आने की बात हो रही है, किसी इंसान की तो नहीं, चुनौतियों के आने की बात हो रही है यहाँ पर। दे कम, बे आती हैं, बे आती हैं। कैसे आती हैं, मेक मीन्स क्या होता है, बनाना। आती हैं, क्या आती हैं, बनाने आती हैं, बनाने आती हैं किसको, यू, आपको। तो चैलेंजेस जो चुनौतियां हैं वो आपको बनाने आती हैं। स्ट्रॉन्गर, आपको मजबूत बनाने आती हैं। तो यस को यहाँ पर आधा शा पढ़ा जाएगा और TRO को ट्रॉ पढ़ा जाता है, ट्रॉ। एन को आधा ना पढ़ा जाएगा और GER को गर। तो क्या हो गया, स्ट्रॉन्गर। तो स्ट्रॉन्गर मीन्स क्या होता है, मजबूत। तो चुनौतियां आपको मजबूत या अधिक ताकतवर, मजबूत या अधिक ताकतवर बनाने आती हैं चुनौतियां आपको। रिमेंबर मीन्स होता है याद रखो, RE को री पढ़ेंगे, ME को मे पढ़ा जाएगा, मे।
यहाँ पर यम और बी दो कॉन्सोनेंट एक साथ में है तो यम को आधा मा पढ़ा जाएगा और बी ई आर को बर, तो क्या हो गया रिमेंबर। रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स होता है याद रखो, याद रखो, याद रखो। द आर्टिकल है पाथ विद, याद रखो पाथ यानी कि जो रास्ता है, रास्ता जितना, द पाथ विद द ग्रेटेस्ट चैलेंजेस ऑफन लीड्स, रास्ता जितना कठिन होता है, जितना ज़्यादा चुनौतियों से भरा होता है, अक्सर क्या होता है, जीत भी उतनी ही बड़ी होती है। द पाथ रास्ता, विद मतलब के साथ, रास्ते के साथ, रास्ते के साथ, द ग्रेटेस्ट यानी कि बड़ी बड़ी चुनौतियां जो होती है ना, बड़ी, ग्रेटेस्ट बड़ी चुनौतियां, इसको ग्रेट टेस्ट पढ़ा जाएगा। GRE को ग्रे पढ़ेंगे, ग्रे, और TE को टेस्ट, टेस्ट, ग्रे टेस्ट। ग्रेटेस्ट मीन्स होता है बड़ी या महान, है ना, बड़ी। चैलेंजेस चुनौतियां, बड़ी चुनौतियां जब आती है ना, बड़ी चुनौतियां होती हैं, कहाँ होती हैं, ऑफन अक्सर, लीड्स होता है ले जाता है, लीड्स मतलब ले जाता है, ऑफन अक्सर, अक्सर क्या होता है, लीड्स ले जाता है, जो रास्ता आपको ले जाता है कहाँ, कठिन रास्ता होता है ना जो आपको ले जाता है, तो टू द ग्रेटेस्ट विक्ट्री वेटिंग फॉर यू, तो वहाँ पर आपकी सबसे बड़ी जीत आपका इंतज़ार कर रही होती है। क्योंकि जो रास्ता आपको कठिनाई से मिलता है, जब आप बहुत सारी मुश्किलों से गुजर कर आगे बढ़ते हैं, तभी वो आपको मंजिल मिलती है। द आर्टिकल है ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी क्या, विक्ट्री मीन्स क्या होती है, जीत, तो सबसे बड़ी जीत जो है वो वेटिंग में है, किसका, आपका इंतजार कर रही है, वेटिंग फॉर यू, आपका इंतजार कर रही है। तो सबसे बड़ी जीत आपका इंतजार कर रही है आपके लिए, फॉर मतलब के लिए, यू आपके लिए, सबसे बड़ी जीत आपके लिए आपका इंतजार कर रही है। एट द एंड, अंत में, जब जीत बड़ी होती है ना तो रास्ते भी कठिन होते हैं, तो अंत में जो सबसे बड़ी जीत है वो आपका इंतजार कर रही होती है। डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, मत डरो। डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। ऑफ फेलियर्स, असफलताओं से मत डरो, असफलता से मत डरो, फेलियर होती है असफलता। डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर, असफलताओं से मत डरो, या असफलता का डर आपके अंदर नहीं होना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि, फेलियर डज नॉट डिफाइन, क्योंकि फेलियर जो है वो आपकी पहचान नहीं है, असफलता आपकी पहचान नहीं है। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, फेलियर असफलता, क्योंकि असफलता डज नॉट नहीं होती, डिफाइन यानी कि आपकी पहचान नहीं होती, असफलता आपकी पहचान कभी नहीं होती है, तो आपको असफलता से नहीं डरना है। हूँ यू आर, आपकी, जो कि आपकी ताकत होती है, असफलता जो है कभी भी आपकी पहचान नहीं होती है, जो असफलता जो है वो है यू, आप, आपकी है नहीं, क्या नहीं है, आपकी पहचान नहीं होती है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर, असफलताओं से कभी भी मत डरो। बिकॉज फेलियर डज नॉट डिफाइन हूम यू आर, असफलताएं कभी भी आपकी पहचान नहीं होती हैं। इट इज प्रिपरेशन फॉर योर टुमारो, वे क्या होती हैं, आपकी कल की प्रिपरेशन होती हैं, कल की तैयारी होती हैं। इट यहाँ है, यह है प्रिपरेशन, PRE को यहाँ पर प्रे पढ़ा जाएगा, और ए जो है ये साइलेंट रहेगा तो इसको पा पढ़ा जाएगा। पेप, RA को रे पढ़ा जाएगा, रे, और TIO यानी ये कोड है तो इसको सन पढ़ा जाएगा। तो क्या होगा,
प्रिपरेशन होती है, यानी कि आपकी तैयारी होती है, किसके लिए, कल के लिए, योर आपकी। तो प्रिपरेशन होती हैं जो असफलताएं हैं वो आपकी कल की तैयारी है, टुमारो यानी कि कल की, जो आने वाला कल है। तभी असफलताओं से ही तो आप सीखोगे, आगे बढ़ोगे और कुछ नया करने का भी सोचोगे। तो इसलिए असफलताओं से मत डरो और आगे बढ़ना जारी रखो। फॉल गिरो, बट राइज एवरी टाइम विद मोर स्ट्रेंथ। गिरो लेकिन उससे भी ज़्यादा, यानी कि मोर स्ट्रेंथ के साथ में उठो। फॉल मीन्स होता है गिरना, यानी कि गिरो वट लेकिन, गिरो लेकिन, राइज करो उठो। राइज मीन्स क्या होता है, उठो। गिरो लेकिन उठो, एवरी टाइम हर बार उठो, हर समय उठो, हर बार या हर समय उठो। गिरो लेकिन हर बार उठो, विद मोर ज़्यादा, यानी कि के साथ उठ, किसके साथ उठो, के साथ, मोर ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ में उठो, ज़्यादा पावर के साथ में उठो, ज़्यादा स्ट्रेंथ ताकत, पावर के साथ उठो, शक्ति के साथ उठो, है ना। स्ट्रेंथ क्या होती, ताकत के साथ में उठो। देन बिफोर, जैसे आप पहले थे, यानी कि उससे ज़्यादा पावर के साथ में उठो। आपको पता है देन का यूज किस लिए किया जाता है, इसको देन पढ़ा जाता है। देन और देन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आप मेरा पूरा वीडियो देख रहे हैं तो। देन का यूज हम हमेशा तुलना के लिए करते हैं। यहाँ पर कंपैरिजन हो रही है कि आप जो है स्ट्रेंथ के साथ, यानी कि पहले से ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ में उठो। और इस दिन का मतलब होता है देन का मतलब होता है और फिर, जैसे हम किसी से कहते नहीं, फर्स्ट स्टडी देन प्ले, पहले स्टडी करो फिर खेलो। फर्स्ट स्टडी देन ईट, पहले स्टडी करो फिर खाओ। फर्स्ट स्टडी देन गो, पहले पढ़ो फिर जाओ। तो इस तरीके से आप देन का यूज करते हैं फिर, यानी अगेन, कोई काम आगे करने के लिए, या किसी को आदेश देते हैं, टाइम बताते हैं। लेकिन इस देन का यूज हम करते हैं तुलना, कंपैरिजन करने के लिए, कि जैसे वह मुझसे ज़्यादा लंबी है, तो शी इज टॉलर देन मी, यानी कि वह मुझसे ज़्यादा लंबी है। शी इज इंटेलिजेंट देन मी, वह मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान है। तो आप जब कंपैरिजन की बात करेंगे तब आप देन का यूज करेंगे। तो बिफोर यानी कि पहले। स्टॉप वरिंग, चिंता करना बंद करो। स्टॉप करो, बंद करो, क्या करना, वरिंग यानी चिंता करना। जो चिंता आप करते रहते हैं वो बंद करो। अबाउट व्हाट द वर्ल्ड विल से, कि दुनिया क्या कहेगी। भाई इस बारे में सोचना बंद करो, क्योंकि दुनिया का काम है कहना और वो कहेगी भी, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अबाउट मतलब के बारे में, व्हाट क्या, द वर्ल्ड यानी कि जो दुनिया है वो क्या कहेगी, विल से कहेगी, दुनिया कहेगी। स्टार्ट करो, शुरुआत करो, शुरू करो, थिंकिंग अबाउट हाउ यू विल बिल्ड योर फ्यूचर, कि आप अपना फ्यूचर, अपना भविष्य कैसे बनाएंगे, इस बारे में सोचो। ये आप शुरुआत करो इसकी सोचने की, ना कि दुनिया के बारे में कि दुनिया क्या कहेगी। थिंक करो, सोचो, बिल्कुल सोचो। अबाउट बारे में सोचो, किसके बारे में सोचो। हाउ यू कैसे, आप कैसे करेंगे, हाउ यू आप विल बिल्ड यानी कि कैसे आपको निर्माण करना, आप कैसे करेंगे निर्माण, कैसे बिल्ड करेंगे, कैसे बनाएंगे अपना क्या बनाएंगे, अपना घर बनाने की बात नहीं हो रही यहाँ पर, अपना फ्यूचर बनाने की बात हो रही है। आप कैसे अपना फ्यूचर बनाएंगे, यानी कैसे अपना भविष्य बनाएंगे। तो आप अपना कैसे भविष्य बनाएंगे इस बारे में सोचो। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हाउ यू विल बिल्ड योर फ्यूचर, कि आपको कैसे अपना भविष्य बनाना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे जाना है। तो इस बारे में सोचो। इंग्लिश के बारे में भी सोच सकते हैं
बिलीव इन योर ड्रीम्स, अपने सपनों पे भरोसा रखो। बिलीव करो, ईव, इसको ईव पढ़ा जाता है, ई बी को ईव, ईव तो हो गया बिलीव, है ना, भरोसा। बिलीव मीन्स होता है भरोसा। कोड याद रखिए, स्पेलिंग भी लर्न हो जाती है और पढ़ने में भी इजी रहता है। इन मतलब में, योर अपने पे, अपने जो सपने, ड्रीम्स है ना, ड्रीम पढ़ा जाएगा इसको, ड्रीम, ड्रीम्स यस लगा है तो ड्रीम्स हो गया। ड्रीम्स यानी कि सपनों पे भरोसा रखो, अपने सपनों पे बिलीव रखो, भरोसा रखो। मेक करो, बनाओ, क्या बनाओ, हार्ड वर्क योर वेपन, अपने हार्ड वर्क यानी कि अपनी मेहनत को अपना वेपन, अपना गहना, अपना हथियार बनाओ, बनाओ, हथियार बनाओ अपनी मेहनत को, हार्ड वर्क को, कठिन मेहनत जो होती है ना, कठिन मेहनत, कठिन मेहनत को योर वेपन, अपना कठिन मेहनत को अपना वेपन बनाओ यानी कि अपना हथियार बनाओ। बिना हथियार के आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। आपको घर बनाने के लिए दे दिया जाए और आपको कुछ भी गिट्टी मोरंग या सामान ना दिया जाए तो आप कैसे घर बनाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर अब बात हो रही है आपके फ्यूचर की, कि अगर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो अपनी मेहनत को अपना वेपन यानी अपना हथियार बनाओ। एंड और क्या करो, और क्या करो, चैलेंज करो योर फियर, अपने डर को चुनौती दो कि आकर दिखाओ मेरे पास, मैं हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, मैं आई एम कैपेबल, मैं सक्षम हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। चैलेंज करो, उसको चुनौती दो, चुनौती दो किसको, अपने फियर को, अपने डर को। फियर यानी कि जो डर आपके अंदर घुसा है ना, उस डर को चुनौती दो। विकास, क्योंकि विक्ट्री बिलोंग्स टू दोज हु टेक वन मोर। अरे हाँ, बिल्कुल, ये तो सच है कि विक्ट्री यानी कि जीत उसी को मिलती है जो एक कदम मोर लेता है, यानी कि ज़्यादा लेता है। किसका, स्टेप फॉरवर्ड डिस्पाइट देयर फेयर, यानी कि अपने डर के बावजूद जो एक कदम ज़्यादा लेता है। बिकॉज, क्योंकि जीत, विक्ट्री कौन है, जीत है, विक्ट्री यानी कि जीत या मंजिल, बिलोंग्स मिलती है, मिलती है, किसको मिलती है, टू दोज उन्हीं लोगों को मिलती है, उन्हीं को जो हूँ यानी कि जो टेक करते हैं यानी कि लेते हैं, जो लेते हैं, क्या लेते हैं, वन मोर, एक मोर यानी कि एक ज़्यादा, एक ज़्यादा, क्या ज़्यादा, यहाँ खाने की बात तो नहीं हो रही ना, एक कदम ज़्यादा यानी कि मेहनत का जो एक कदम है ना उसकी बात हो रही है। स्टेप लेते हैं, कदम लेते हैं, जो एक कदम ज़्यादा लेते हैं। फॉरवर्ड डिस्पाइट देयर फेयर, अपने डर के बावजूद। फॉरवर्ड यानी कि आगे बढ़ते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, डिस्पाइट के बावजूद, के बावजूद, के बावजूद। देयर फियर, फियर यानी कि अपने डर के बावजूद, अपने डर, जो आपके अंदर डर है ना उसके बावजूद भी वो आगे बढ़ते हैं, वही जीतते हैं। रिमेंबर, याद रखो, देयर इज विक्ट्री बियॉन्ड फियर, डर के आगे जीत है। रिमेंबर, याद रखो, याद रखो, देयर इज मतलब है, देयर का यूज विदाउट सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर किया गया है। विक्ट्री यानी कि जीत, याद रखो, जीत, बियॉन्ड फियर, डर के आगे जीत है। बियॉन्ड यानी कि आगे, आगे, फियर डर के आगे जीत है, फियर डर, याद रखो, डर के आगे जीत है। तो आई होप आज का बहुत मोटिवेशन टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।